हाय दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और चलिए आज जानते हैं त्रिकोणमितीय सूत्र के बारे में। जो छोटे छोटे सूत्र हैं कैसे लगाते हैं, उनका क्या फार्मूला होता है। आप इन फार्मूलों को अगर जानते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छे से सवालों को कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं। जैसे मान के चले छोटे सूत्र हैं, मगर आप अगर जानते हैं तो निश्चित रूप से अच्छी बात है। लेकिन अगर जो लड़का नहीं जानता होगा, जो विद्यार्थी नहीं जानता होगा, उसके लिए जैसे साइन थीटा का सूत्र होता है 1/, कोसेक थीटा। ये मतलब साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। दूसरा फार्मूला ये है कि मान के चलिए हमको कास थीटा का फार्मूला लिखना है तो 1/, सेक थीटा, ये भी फार्मूला होता है। और तीसरा मान के चलिए हमको साइन कास टैन थीटा का फार्मूला निकला है तो टैन थीटा 1/, ये काट थीटा हो जाएगा, ये भी फार्मूला होता है। चौथा फार्मूला हमारा ये हो सकता है कि टैन थीटा को ही हम एक और फार्मूला देते हैं, जैसे साइन थीटा बटे कास थीटा, ये भी एक फार्मूला है। या पांचवा में ये है कि काट थीटा को भी एक फार्मूला होता है, इसी को उल्टा करिएगा, मतलब कास थीटा बटे साइन थीटा, ये भी एक फार्मूला हो जाता है। अब पांचवा सूत्र में क्या है, छठवां सूत्र में क्या है कि आप जैसे मान के चले एक सरसमिका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इससे आप थोड़ा देखते हैं वीडियो बन पा रहा है कि नहीं वीडियो। इससे आप क्या करेंगे कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा है तो इससे आप फार्मूले बना सकते हैं। कैसे कि कास स्क्वायर थीटा है तो इस कास स्क्वायर थीटा को आप रोक लीजिए इधर ही, इक्वल टू 1, इसको उधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए कोई आपसे पूछ दे कि ए स्क्वायर बराबर 4 है तो ए का मान क्या होगा, तो ए स्क्वायर बराबर 4 है तो ए बराबर होगा, अब जैसे ही 2 हटाएंगे तो यहाँ पे कौड़ी चढ़ जाता है, मतलब 4 हो जाएगा। तो 4 का मतलब 2 गुणे 2, मतलब ये 2 आ गया, यानी ए बराबर क्या आ गया 2। तो वैसे ही कास स्क्वायर थीटा अगर ये है, क्या है कास स्क्वायर थीटा, तो इसलिए कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर, अब यहाँ पे कौड़ी चढ़ेगा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा फार्मूला। फिर इसी फार्मूले में अगर मान के चले हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर रोक लेते हैं, जैसे क्या साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को रोक लेंगे तो इसको उधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस ये हमारा हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। अब इसमें भी साइन थीटा या साइन थीटा बराबर क्या होगा भाई, साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा, ये कड़ी चढ़ जाएगी इस पे, यानी 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला हो गया। फिर अगला फार्मूला, ये फार्मूले आपको बहुत ही हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। एक और फार्मूला होता है, जैसे होता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसमें सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर वही, जब स्क्वायर हटेगा तो इसमें कौड़ी चढ़ जाएगी, यानी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो गया। ये फार्मूला एक बन गया। फिर इसको हम चाहेंगे तो इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कैसे, अब सेक स्क्वायर थीटा इसको इधर लेके आएंगे तो -1 बराबर ये टैन स्क्वायर हमारा थीटा हो जाएगा। तो अगर टैन थीटा इसलिए टैन थीटा बराबर क्या होगा, टैन थीटा बराबर, अब यहाँ पे कौड़ी चढ़ जाएगा इस पे, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला हो गया। फिर और एक फार्मूला होता है, मान के चलिए छठवां, तो 7वां मान के चलिए हमारा 7वां फार्मूला। फिर 8वां में होता है, एक क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा होता है ये। तो इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो इसलिए कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर, अब इस पर फिर कौड़ी चढ़ जाएगा, यानी 1 प्लस ये काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला बन गया। फिर इसी से हम चाहेंगे तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को इधर लाएंगे तो -1 बराबर ही हो जाएगा हमारा काट स्क्वायर थीटा। तो इसलिए काट थीटा बराबर क्या होगा, इसलिए काट थीटा, अब अंडर रूट इस पे चढ़ जाएगा, मतलब ये अब हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ये भी हमारा एक फार्मूला बन गया। इसके बाद जैसे नौवां में ये हमारा फार्मूला हो सकता है कि जैसे एक होता है साइन 2 थीटा,
तो साइन 2 थीटा को हम चाहेंगे तो ये हम लिखते हैं 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। ये साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये आपको काम देंगे। 10वां हो सकता है कि कास 2 थीटा। कास 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके 2-3 फार्मूले होते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसका एक और मान होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। फिर एक तीसरा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये शायद नीचे का दिखता होगा कि नहीं आपको। तो एक कास 2 थीटा का ये फार्मूला 3 हो गया। तो इन फार्मूलों को अगर आप याद रखते हैं, अगर ध्यान देते हैं, तो निश्चित रूप से आप सवालों को कर पाएंगे। जैसे मान के चलिए कहीं भी हमारा दे दिया ऐसे, जैसे दे दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे कास स्क्वायर थीटा, इसका मान आपसे पूछ लिया कि इसका मान क्या होगा। तो आपको इसको आप जानते हैं कि क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको उधर भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके स्थान पे, यानी इसके स्थान पे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे कास स्क्वायर थीटा रख लेंगे। तो यहाँ पे आप रख लेंगे कास स्क्वायर थीटा और नीचे है कास स्क्वायर थीटा, तो ये कट के क्या होगा 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 1 हो गया। तो ऐसे ही आपको जो भी सवाल लगाने हैं, आप इन सूत्रों को बढ़िया से याद रखते हैं, ध्यान देते हैं और सवाल में कब कैसे अप्लाई करना अगर जानते हैं तो निश्चित रूप से आप सवालों को आराम से कर पाएंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं और सूत्रों को लेकर आगे की वीडियो में आऊँगा। ये आपको थोड़े बहुत हेल्प करने के लिए मैं बताया हूँ। और तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।